जय हिंद फ्रेंड्स, मैं आदित्य आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद आदित्य में। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ये प्रश्न वर्ष 2024 की आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। कल मैंने 20 प्रश्नों को हल करवाया था जो कि भारतीय इतिहास से संबंधित है। आज हम फिर उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न नंबर 21 से शुरुआत करेंगे। 21वां सवाल है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या राजा राम मोहन राय। इसका सही जवाब है राजा राम मोहन राय। आइए हम राजा राम मोहन राय के बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, प्रथम आधुनिक पुरुष एवं युगदूत कहा जाता है। यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो 5 पॉइंट हैं ये सभी अपने आप में महत्वपूर्ण हैं और ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। जैसे कि किसी परीक्षा में पूछ लिया गया है कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है या फिर आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है, तो इन सभी का जवाब होगा राजा राम मोहन राय। 22वां सवाल है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? यहाँ पर प्रथम संस्था के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन है ब्रह्म समाज, आत्मीय समाज, ब्रह्म सभा, तत्वबोधनी सभा। इसका सही जवाब है आत्मीय सभा। अब यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में फिर चर्चा कर लेते हैं। 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए आत्मीय सभा की स्थापना की थी। और एक चीज़ और पूछा जाता है इसमें कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की है राजा राम मोहन राय ने? तो 20 अगस्त 1828 में। प्रारंभ में इसका नाम ब्रह्म सभा था जो आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया है। 23वां सवाल है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ये सवाल 2004 पीसीएस मेंस में भी आया हुआ है। आपके ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, एम.एन. दास गुप्ता या स्वामी रंगनाथनंद। सही जवाब है स्वामी विवेकानंद। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। तो इसमें बताया गया है रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। कब किया था? 1897 ईस्वी में किया था। और दूसरा इसमें यह भी है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता के बेलूर में की गई थी और यहीं पर इसका मुख्यालय खोला गया था। कलकत्ता में हुई थी, बेलूर में, और यहाँ पर इसका मुख्यालय खोला गया था। 24वां सवाल है, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी श्रद्धानंद। तो इसका सही जवाब है स्वामी दयानंद सरस्वती। ए ऑप्शन सही है। अब महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। और ये आर्य समाज की जो स्थापना की थी वो 1875 में किया था, बम्बई में किया था। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती का एक महत्वपूर्ण कथन है वेदों की ओर चलो, और साथ ही साथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। बहुत बार पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, यूपीएपीओ, जुडिशरी सभी एग्जामों में पूछा जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो उसका सही आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। 25वां सवाल है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है बी.आर. अम्बेडकर, पंडित रमाबाई, केशव सेन गुप्ता या ज्योतिबा फूले। इसका सही आंसर है ज्योतिबा फूले। अब इसके बारे में हम महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा कर ले रहे हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। कब किया था? 1873 ईस्वी में किया था। और गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिबा फूले ने की थी। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है एग्जाम में कि गुलामगिरी की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन ज्योतिबा फूले होगा, उसी पर टिक कर देना है।
26वां सवाल है हमारे सामने, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की रचना की स्थापना किसने की थी? ये भी बहुत बार आया है पीसीएस में, 90, 93, 2016, 2017, लोअर 2015 में आया हुआ है। तो आपके इसमें ऑप्शन है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है, पहला है मदन मोहन मालवीय, दूसरा है सरोजनी नायडू, तीसरा है जस्टिस रनाडे, चौथा है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले, सही आंसर है डी आंसर सही है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के पर्पज से। अब महत्वपूर्ण बिंदु इसमें हम देख लेते हैं। इसमें यह बताया गया है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में पूना महाराष्ट्र में की थी। किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। 27वां सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है A.O. ह्यूम, W.C. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी, W.C. बनर्जी। W.C. बनर्जी सही जवाब है। अब हम महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। कहाँ पर हुई थी? बम्बई में हुई थी। ये स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। और A.O. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव थे। और प्रथम अध्यक्ष जो पूछा गया एग्जाम में वो W.C. बनर्जी हैं। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा गया है तो ऑप्शन दिया गया है श्रीमती एनी बेसेंट, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, भक्ति लक्ष्मी देसाई। सही आंसर है इसका श्रीमती एनी बेसेंट। एनी बेसेंट सही आंसर है। कब ये बनी थी? 1917 में बनी थी ये। और अगर पूछा जाए कि भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, अगर यहीं पर भारतीय पूछ लिया जाए भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो उसका सही आंसर होगा सरोजनी नायडू। महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू कब बनी थी? तो वर्ष 1925 में कानपुर अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। 29वां सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा है? इम्पॉर्टेंट सवाल है ये, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। हालांकि इसमें मैंने केवल एक ही बार लिखा है, लेकिन ये यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ, समीक्षा अधिकारी, यूपी एपीओ, जुडिशरी, बहुत सारे यूपी ट्रिपल एससी के बहुत सारे एग्जामों में भी पूछा गया है। ऑप्शन है बीसी पाल, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। 30वां सवाल है, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा गया है? इम्पोर्टेंट सवाल है। ऑप्शन दिया गया है इसमें BG तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, GK गोखले, सुभाष चंद्र बोस, या महात्मा गांधी। तो भारतीय अशांति का जनक किसे कहा गया है? इसका सही जवाब है BG तिलक को कहा गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन शिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा है। कभी कभी पूछ लेता है कि बाल गंगाधर तिलक को किसने भारतीय अशांति का जनक कहा है, तो उसका आंसर होगा वैलेंटाइन शिरोल ने कहा है। 31वां सवाल है हमारा, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? मतलब संस्कृत भाषा में कौन अधिक दक्ष कुशल था? ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, या उपर्युक्त सभी। अगर हम बात करें कि कौन प्रवीणता रखता था, तो इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये उपयुक्त तीनों ही संस्कृत भाषा में दक्ष थे। हमारा अगला सवाल है 32वां सवाल है, वर्ष 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था? तारकेश्वर आंदोलन जो 1924 में हुआ था वह किसके विरुद्ध था? मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था, हिंसा से संबंधित था, राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी से संबंधित था, या सांप्रदायिकता से संबंधित था? अगर हम बात करें ये तारकेश्वर आंदोलन की,
तो उसका सीधा संबंध मंदिरों में भ्रष्टाचार, ऑप्शन ए सही है। महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देख लेते हैं। वर्ष 1924 में बंगाल में तारकेश्वर शिव मंदिर, ये शिव मंदिर है, में भ्रष्ट महंत के विरुद्ध तारकेश्वर आंदोलन चला था। भ्रष्ट महंत के विरुद्ध आंदोलन चला था। महंत पर एक स्त्री के साथ अवैध संबंध तथा मंदिर के धन के दुरुपयोग जैसे आरोप लगे थे। ये आरोप लगने के बाद ही कौन सा आंदोलन हुआ? तारकेश्वर आंदोलन शुरू हो गया था। कब हुआ था? वर्ष 1924 में बंगाल में हुआ था। हमारा अगला सवाल है, भारत संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन, कभी कभी केवल इंडियन एसोसिएशन पूछता है एग्जाम में, भारत संघ नहीं दिया रहता है, तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, ए.ओ. ह्यूम, बाल गंगाधर तिलक या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका सही आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यानी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। अब महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? कलकत्ता में किया था। कब किया था? सॉरी, कब किया था? 26 जुलाई 1876 में किया था। और जो ये संस्था थी, इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग तथा इल्बर्ट बिल जैसे विवाद मामलों को लेकर आंदोलन चलाया था। तो इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कलकत्ता में स्थापना हुई है और 26 जुलाई 1876 में हुई है। हमारा अगला सवाल है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना वर्ष 1784 में किसने की थी? ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, 2021 पीसीएस में भी आ चुका है सवाल। ऑप्शन है जोनाथन डंकन, वॉरेन हेस्टिंग, विलियम जोन्स, चार्ल्स ग्रांट। पूछा गया है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही ऑप्शन है सी, विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी। 35वां सवाल है, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? सबको पता है कि श्रीमती एनी बेसेंट को महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अब वो किस अधिवेशन में चुना गया था? ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन 1917, गया अधिवेशन 1922, इलाहाबाद अधिवेशन 1921 या लखनऊ अधिवेशन 1916। तो इसका सही आंसर है कलकत्ता अधिवेशन 1917। एनी बेसेंट को यहाँ पे चुना गया था। अगर यहीं पर पूछा जाएगा कि भारतीय महिला कौन थी जिसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता दी गई थी, तो वो है सरोजिनी नायडू जी। कब दिया गया था? वर्ष 1925 में दिया गया था। और कहाँ दिया गया था? कानपुर में दिया गया था। अगला सवाल है, 36वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, जी.के. गोखले या दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही आंसर है अबुल कलाम आज़ाद। ये कब से कब तक रहे हैं? तो ये लगातार 6 वर्ष तक रहे हैं और 1940 से 1946 तक लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणामस्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ है? तो वो आंदोलन कौन सा था? ऑप्शन है इसमें स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन। अगला सवाल है हमारा, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, सचिंद्र नाथ सन्याल, सुभाष चंद्र बोस या रास बिहारी बोस। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। इसका सही आंसर है। 39वां सवाल है, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं? ऑप्शन है भगत सिंह,
राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सन्याल, भगवती चरण वोहरा। तो इसका सही आंसर है हमारा भगत सिंह ने कहा था। क्या कहा था भगत सिंह ने? आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। हमारा आज का अंतिम और 40वां सवाल है, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा से बच गया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। काकोरी षड्यंत्र केस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन है अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहाड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका सही आंसर है चंद्रशेखर आज़ाद। काकोरी षड्यंत्र केस में ये फांसी की सज़ा से बच गए थे। बाकी तीनों को फांसी दे दी गई थी, लेकिन ये चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ से निकल गए थे। इन महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद ने कानपुर में एक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि पूछते हैं कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन दिया रहेगा चंद्रशेखर आज़ाद दिया रहेगा, तो यही इसका सही आंसर होगा। दूसरा इसमें अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि 9 अगस्त 1925 को रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया था। ये जो कांड किया गया था यही कांड काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें क्या हुआ? इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन लाल और राजेंद्र लाहाड़ी को फांसी हुई थी, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ से फरार हो गए थे। यही हमारा प्रश्न था कि काकोरी कांड से प्रश्न यही था कि काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा से कौन बच गए थे? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रशेखर आज़ाद बच गए थे। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात है कि 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद यानी वर्तमान में प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में ये मारे गए थे। यानी वहाँ से तो ये फरार हो गए थे, लेकिन अंतिम में ये 27 फरवरी 1931 को पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा इसका अगला पार्ट कल फिर मिलेगी। जय हिंद फ्रेंड्स, धन्यवाद।